हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के वॉइस पार्ट में फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वॉइस, इसमें हम लोग देख रहे हैं हाउ टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. नाउ इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, assertive, interrogative, imperative, ऑब्जेक्टिव. ये चार पार्ट है जिसका चेंज होता है एक्टिव से पैसिव में या नरेशन में कहीं भी. तो टुडे इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. आशीर्वाद या कामना सूचक, ब्लेसिंग और विश. थ्रू आउट द सेंटेंस यू कैन सी blessing or wish. Now, before going in the changing process, I would like to say something about this sentence. The sentence in which wish or blessing is given. जिस वाक्य में ब्लेसिंग आशीर्वाद या विश कामना किया जाता है उस वाक्य को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं. मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. इस तरह के वाक्य में मे हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एंड इट कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. यू नो द सेंटेंस इन विच एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब comes, the sentence called interrogative sentence. It is a theory of grammatical formations. But this type of sentence is exception of this theorem, this gospel. किसी भी वाक्य में जब सहायक क्रियाओं से वाक्य को प्रारंभ किया जाता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल ऑक्सिलरी कोई भी हो, जैसे कैन से स्टार्ट करते हैं, कुड से स्टार्ट करते हैं, शैल या शुड से स्टार्ट करते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है. लेकिन बट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सेप्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस. लेकिन इस तरह का वाक्य एक्सेप्शन है, अपवाद है. क्यों? इसलिए इस वाक्य को हम मे ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ तो जरूर करते हैं, लेकिन इसमें इंट्रोगेशन नहीं होता है. इसमें प्रश्नवाचकता की क्षमता इस वाक्य में नहीं होती है. लाइक इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते हैं. एंड द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब मे, but it gives wish or blessing. As generally we can hear in wide range, जैसे लोग कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी रक्षा करें. मे योर जर्नी सक्सीड, आपकी यात्रा सफल हो, कामना करते हैं. तो इस तरह के वाक्य जिसमें मे ऑक्सिलरी वर्ब से वाक्य शुरू होता है, ये इंट्रोगेटिव नहीं होता. इस भ्रम में नहीं रहेंगे आप विद्यार्थी कि हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी मे से वाक्य प्रारंभ हुआ है तो इंट्रोगेटिव है. जैसे आप बच्चे क्लास में जाने से पहले शिक्षक से पूछते हैं मे आई कम इन सर. बहुत लोग इस भ्रम में रहते हैं, बहुत लोगों की सोच है कि वो प्रश्न पूछता है कि क्या मैं क्लास में आ सकता हूं. नो, इट इज नॉट इंट्रोगेशन, बट बेग रिक्वेस्टफुली बेग द टीचर टू इंटर इनसाइड द क्लास. सम्मानजनक तरीके से विद्यार्थी शिक्षक से ये आदेश मांगता है कि मैं क्लास में आ सकता हूं. सेंटेंस
may helping verb comes in the starting of the sentence as may God bless you. Now, come to the point as in changing process of this type of sentence from active to passive voice. अब चले हम लोग देखते हैं इस तरह के वाक्य को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय कौन सा नियम, कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो अब इसको चेंज करते समय फिर हम चले जाते हैं एक बार एसर्टिव के रूल के तरफ। जो एसर्टिव का रूल है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, MB3 बाई के साथ हम फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके जोड़ते हैं। बस हम उस रूल में चल देते हैं। और मे चेंज इनटू माइट बी, मे जो प्रारंभ में है इसको हम एसर्टिव की तरह जब बनाने लेते हैं तो सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन करके आता है पैसिव में, उसके बाद माइट बी का प्रयोग कर देते हैं हम एज ए हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि एसर्टिव में होता है। हेल्पिंग चेंज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, इसी तरह चेंज हेल्पिंग वर्ब आ जाता है माइट बी, और उसके बाद से फिर MB3 और बाई के साथ हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। नाउ सी द रूल, एक्टिव मे प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है। जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है OS प्लस माइट बी प्लस MB3 प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उसी थ्योरी एसर्टिव की थ्योरी में हम चले जाते हैं। फिर सिर्फ परिवर्तन क्या होता है कि मे जो पहले आता है, अब सपोज इफ इन योर थॉट कंप्राइजिंग एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मान कर चलिए कि अगर आपकी सोच के अनुसार हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की थ्योरी देखिए, एक्टिव से पैसिव चेंज करने में क्या थ्योरम है। उसका थ्योरम है कि हेल्पिंग वर्ब जहाँ से उठाते हैं वही रखते हैं, लेकिन इसमें नहीं, इसमें मे को हेल्पिंग वर्ब मानकर एसर्टिव की तरह चेंज करते हैं तो माइट भी बीच में डालते हैं। इस तरह यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। मे से प्रारंभ होने वाला कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता है, बल्कि वह ऑप्टेटिव होता है, आशीर्वाद या कामना सूचक वाक्य होता है। इस तरह पैसिव में हम चेंज करते हैं तो OS प्लस माइट बी प्लस MB3 प्लस SO, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हमने, मे को चेंज करके हमने माइट बी में बना दिया MB3 का प्रयोग करके। एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रोसेस मे चेंज इनटू माइट बी and comes after change subject as a helping verb like simple sentence. Simple sentence assertive की तरह हम इसे चेंज करते हैं। All things are noted down here on whiteboard. Now with the helping verb might be changed in passive voice. Active may the king punish the prisoner. Example देखिए, ये कामना करता है कोई व्यक्ति कि राजा कैदियों को, प्रिजनर्स को सजा दे। मे द किंग पनिश द प्रिजनर्स, पैसिव में चेंज करते हैं तो हो जाता है कि द प्रिजनर्स माइट बी पनिश्ड बाय द किंग। इस तरह ये जो हमारी सोच इस अंग्रेजी विषय, अंग्रेजी सब्जेक्ट, ग्रामर, लिटरेचर, लैंग्वेज के बारे में जो है, उस सोच को हम जरा सा वाइड रेंज में आगे बढ़ा करके देखें कि इसमें किस तरह के वाक्य में किस तरह का परिवर्तन होता है। तमाम जो भी व्याकरण की विधि व्यवस्थाएं दी गई उसके अंतर्गत कल भी मैंने बताया था कि बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो आपको अटपटी लगेंगी या दिमाग में बैठता नहीं है कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इंट्रोगेटिव होगा, जैसे नहीं। क्लियर कंसेप्शन इज गिवन हियर दैट
auxiliary verb may turn up as a helping verb and supposed to be in changing process, it is like simple sentence, like the sentence of assertive. So please, thank you, subscribe this channel and like this video. Tomorrow we shall meet with new topic. Okay, thank you.